नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग प्रयागराज के संगम पहुंचने वाले हैं। आज हम कुंभ पर, महाकुंभ पर चर्चा करेंगे। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वामी रामदेव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। घर घर में उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स या फिर उनके योगासन लोग करते हैं। अध्यात्म, योग और इसी के साथ आयुर्वेद, इन सब को जोड़कर उन्होंने एक नया कीर्तिमान इस देश में स्वदेशी का बनाया है। आज कई मुद्दों पर स्वामी जी आपसे बातचीत होगी। हम बात करेंगे कुंभ मेला पर भी, लेकिन एक और महाकुंभ चल रहा है और वो सियासी है, राजनीति का महाकुंभ। बिल्कुल, तो उसी पर मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में आप भी एक चेहरा थे। आप भी उन तमाम नेताओं के साथ मंच पर थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। दिल्ली में सीएम के बंगले पर बड़ी चर्चा हो रही है। आपने बंगले के बारे में सुना है क्या? देखिए, अब कोई शीश महल कह रहा है, फिर वो प्रधानमंत्री के आवास को राजमहल कह रहे हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी को ठीक नहीं मानता। बात ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का, अपने राजधर्म का कोई कितना निर्वहन कर रहा है। चर्चा इस पर होनी चाहिए, उससे प्रजा का कितना भला हो रहा है। तीन तरह की राजनीति होनी चाहिए, तत्काल रूप में जो प्रजा की आवश्यकताएं हैं, और दीर्घकाल में हमें भारत को कहां लेकर के जाना है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, संसाधनों के साथ जो ये सारे संसाधन, ये सारी सड़कें, ये झोपड़ियां, ये महल, ये एयरपोर्ट, ये सारे रेलवे स्टेशन, या सारे भवन किसके लिए? जीवन के लिए। तो जीवन के निर्माण के लिए भी, राष्ट्र का निर्माण तो चरित्र निर्माण से, जीवन निर्माण से होगा। जीवन नहीं बचेगा तो देश कहाँ खड़ा होगा? लेकिन आप उस आंदोलन में थे ना सर, जब गिना जाता था कि शीला दीक्षित के घर में एक कमरे में 13 एसी है, 17 एसी है, 2 एसी है। ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी इस मुद्दे पर घेर रही है कि आपके यहाँ करोड़ों के पर्दे लगे हैं, आपके यहाँ करोड़ों, तो क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो स्वयं मितव्ययता का उपासक हूँ। हाँ। मुझे जहाँ नितांत आवश्यक होता है मैं जहाँ से भी जाता हूँ, लेकिन आप मेरे वैयक्तिक जीवन को पिछले लगभग 3 दशकों से देख रहे हैं। यही पैर में खड़ा हूँ, यही 2 कपड़े, कोई स्वेटर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात बात पर अपने बॉडी दिखाने लगते हैं स्वामी जी। तो अच्छी बात है ना, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन ये भी तो बताइए स्वामी जी कि आपने एक बिजनेस एम्पायर भी तो सेटअप कर लिया। हाँ, तो इसका आप सुनिए। हाँ। मैं खुद एक झोपड़ी में रहता हूँ, और मेरे जीवन का सिद्धांत वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह। सब महापुरुषों ने ऐसा कहा। यहाँ तक कि लेनिन, मार्क्स और माओ जिनको अपना गुरु मानते हैं, ऐसे कन्फ्यूशियस भी कहते हैं कि वैयक्तिक जीवन में जितना आपकी नितांत न्यूनतम आवश्यकताएं होंगी, अपरिग्रह होगा, महात्मा बुद्ध, महावीर आदि की भाषा में बोले, उतना सार्वजनिक जीवन में वैभव रहेगा। तो जिनके ऊपर बड़े दायित्व है उनको मितव्ययता बरतनी चाहिए। हाँ, जहाँ सुरक्षा का मामला है, जहाँ आपको गतिशीलता के साथ आगे बढ़ना हुए। अब मैं स्वयं हूँ, या आप खुद एक पत्रकार हैं, आप भी तो चुनावी कार्यक्रमों में हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। तो आपको जब एक एक दिन में 2-2, 3-3 जगह आपको कवर करनी है, या मुझे अमेरिका जाना है तो मैं पानी के जहाज से या कहीं जमीन के रास्तों से ढूंढता हुआ थोड़ी पहुंचूंगा अमेरिका। तो ऐसे हमें सुविधाओं में और त्याग में बैलेंस करने की जरूरत है। 18,000 उन्होंने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी ने कि हम 18,000 देंगे पुजारियों को, ग्रंथियों को, अगर हमारी सरकार बनती है। अब देखिए, हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, धर्म सब आ रहा है चुनाव में। हाँ, ये तो है कि अब राजनीति में धर्म का तड़का जोर का लग रहा है। हाँ। अच्छा है ये, अच्छा है। सभी पंडितों को, पुजारियों को, सभी मत पंथों के ये बेचारे गरीब बुर्गे थे। तो कहीं कहीं इनके जीवन में सच में बहुत अभाव और संघर्ष, चुनौतियां थी। तो मुझे लगता है इसमें सबके प्रति यदि ये उदारता पूरे देश में हो तो अच्छी बात है, और सबके प्रति होना चाहिए। लेकिन कोई एक इसमें एक मजहब विशेष का आग्रह नहीं होना चाहिए। सनातन सेवा समिति बना रही है आम आदमी पार्टी। वो कह रही है कि हम सनातन सेवा, आपने तो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, सबको बहुत पास से देखा है, कुछ बताइए तो। ये लोग इस तरह के पहले से थे? मैं लगभग 30 वर्षों से अरविंद जी को जानता हूँ।
अन्ना हजारे जी से भी हमारे संबंध लगभग 2 दशकों से हैं। जी। प्रधानमंत्री जी से भी हमारे संबंध लगभग 3 दशकों से हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ सबके साथ प्रीति रखनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। जहां तक बात है कि राजनीति, देखो राजनीति का सत्य है जीत, अध्यात्म का सत्य है धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, सत्य पूर्वक, त्याग पूर्वक, और जो जीवन में पुरुषार्थ करे उससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में और समर्थ भारत बनाने में लगाना चाहिए। अध्यात्म का सत्य सेवा है, राजनीति का सत्य सत्ता है, व्यापार का सत्य प्रॉफिट है, मीडिया का सत्य ब्रेकिंग है ब्रेकिंग न्यूज है, सनसनी है, खेती का सत्य अच्छी फसल है, पढ़ाई का सत्य अच्छे मार्क्स हैं और अच्छा आपका फ्यूचर है। हर एक कार्य का एक सत्य होता है। संबंधों का सत्य प्रीति है और राजनीति का सत्य झगड़ा भी है। झगड़ा भी है, लेकिन आप झगड़े से बच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए तो मैं संन्यास पूरी कोशिश, मैंने कभी देखा ही नहीं कि इतना आप तोल मोल के एक एक शब्द आज बोल रहे हैं। और लेकिन आप देखो तो सही, हाँ। तोल मोल के कौन बोल सकता है? जो विवेकी होगा वही तो बोलेगा ना। यमुना की सफाई पर जो उन्होंने कहा था, वादा किया था, छठ माँ के पूजा के लिए माताएं गईं और वहां पर यमुना की सफाई होनी चाहिए। इस पर मैं कोई भी किसी भी तरह से कोई साफ मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यमुना की सफाई होनी चाहिए, गंगा की सफाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में स्वच्छता होनी चाहिए। धर्म का हो, अध्यात्म का हो, पहला लक्षण ही शुचिता है। और मैं तो कहता हूँ वातावरण में शुचिता हो, चारों तरफ इतनी, आप लोग गैस चैम्बर में रहते हो यहाँ पर नोएडा में, एनसीआर में, तो शुद्ध हवा ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। प्योर एयर, प्योर वाटर, प्योर पॉलिटिक्स, प्योर फूड ये होना तो यही चाहिए। देखो मैं सिद्धांत की बात करूंगा लेकिन छीटाकशी नहीं करूंगा, और ये सिद्धांत की बात, सत्य की बात होनी ही चाहिए। और ऐसे देश आगे बढ़ेगा। प्रामाणिकता तो के बिना तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आंदोलन वाले अरविंद केजरीवाल और अभी वाले अरविंद केजरीवाल में आपको क्या अलग दिखता है और क्या समान दिखता है? आंदोलन के समय वो संघर्षों और चुनौतियों में और बगावत की मुद्रा में थे। अब देखो वो एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन का रमन का ना, राजनीति का सत्य है राज, सत्ता, उसको पाने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं। सत्ता और मेवा में लेकिन फर्क तो होता ही है। सेवा और मेवा में फर्क है। हाँ। और यदि इन दोनों में बैलेंस कोई बनाए कि राजनीति में जो हम आपको सत्ता मिली है वो सेवा के लिए मिली है, ये भावना हमेशा रहनी। एक आखिरी प्रश्न दिल्ली पर, उसके बाद महाकुंभ की ओर चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम तस्वीरें वही की दिखा रहे हैं। देखिए श्रद्धा, विश्वास, हम हैं ही प्रयागराज में। हाँ। आप ऐसे सोच ही क्यों रहे हो कि हम किसी स्टूडियो में हैं? क्या बात है? और अपनी ये आस्था का पर्व है, तो हमारी आस्था यही है। ये ऐसे जोग संजोग जो पूरे नक्षत्रों में, ब्रह्मांड में बनते हैं कि जब पूरी सृष्टि में जो अमृत का काल होता है, तो वो अमृत जहाँ घनीभूत होकर के बरसता है, वहां जब तप पुण्य करने से, भजन करने से जीव की मुक्ति होती है और जीव का पारमार्थिक शक्तियों के साथ संबंध स्थापित होता है। वो धरा है कुंभ। उस पर चलेंगे। एक आखिरी सवाल छूट गया था, मुझे पता है आप कोशिश कर रहे थे कि उस सवाल पर मैं नहीं जाऊं, लेकिन आपके देखिए देश भर में बहुत फॉलोअर्स हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लोग आपकी बात को मानते हैं। आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं दिल्ली में? मैं तो चाहता हूँ जो भी सरकार बने उसके पब्लिक से सरोकार हो, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता से उनके सरोकार हो। तो मैं, आपको पता है विगत 10 वर्षों से पक्ष विपक्ष से, प्रतिपक्ष से अलग निष्पक्ष रह करके भारत माता की सेवा में लगाओ। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति के बाद शिक्षा की क्रांति, 5 लाख विद्यालयों को मुझे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके ऐसे विश्व नागरिक तैयार करने जिनकी आत्मा में सनातन हो और जिनके पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित हो, ऐसे समर्थ शक्तिशाली देश में नागरिक तैयार हो। विदेशी शिक्षा से, विदेशी चिकित्सा से और विदेशी अर्थव्यवस्था से, आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिले और सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से देश मुक्त हो। बच्चे हमारे अश्लीलता वर्गल वीडियो क्या देखते रहते हैं, पता नहीं, कॉमेडी वीडियो, अनप्रोडक्टिव वीडियो। मैं आजकल अच्छे वीडियो भी डालता हूँ अपने फेसबुक पर, रोज एक वीडियो बढ़ा के डालता हूँ। दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल बढ़ाओ, तभी तो बलवान बनोगे, तभी तो
चरित्रवान बनोगे, महान बनोगे, तभी तो एक महान चरित्रवान समर्थ विकसित राष्ट्र बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री जी सपना देखते हैं। 2013 में 12 करोड़ लोग महाकुंभ में आए थे और इस बार अनुमान अभी से लगाया जा रहा है लगभग 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। देखिए, इस संख्या बार के ऊपर इस बार हाँ इस बार के कुंभ का क्या महत्व आप बताएंगे अलग से अगर कुछ है तो? और कुंभ के बारे में 3 बातें कहना चाहता हूँ। संख्या की बात के ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो यदि असत्य हो जाएगा तो पाप लगेगा। एक बात, एक है सनातन का गौरव। सनातन का गौरव हर एक को होना चाहिए। हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान है और जो है ऋषियों के वंशधर होने का गौरव, रामकृष्ण के उपासक होने का गौरव ये होना चाहिए। लेकिन ये गौरव मात्र ये हमारे आचरण में आए। रामत्व, शिवत्व, कृष्णत्व हमारे आचरण में आए। हम स्वयं सीताराम के विग्रहवान रूप होकर के जिए, शिव पार्वती के, राधा कृष्ण के। अब अगली बात, सनातन को बढ़ाना, सनातन धर्म युग धर्म बने, उसके लिए हमें कुछ बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कुंभ में जो पारमार्थिक शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना, जप तप पुण्य ध्यान भजन, जो कुंभ का जो प्रयोजन है, ये सियासी पर्व नहीं है, इससे ये सियासत का पर्व नहीं है, ये विरासत का पर्व है। तो इसमें कई प्रकार की जो उल्टी पुल्टी टीका टिप्पणियां हो रही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। विशुद्ध रूप से इसमें चिंतन मंथन और तत्व ज्ञान की बात होनी चाहिए। हाँ, ये सत्य है कि सनातन मूल्यों को जीवन में आत्मसात करते हुए हमारे सनातन पर कोई जो है प्रश्न खड़ा करता है, उसका प्रतिकार करने के लिए हमें हुंकार भी भरनी चाहिए। उसको हिंदुत्व कहते हैं। एक है सनातन, जैसे धरती सनातन है, पेड़ पौधे वनस्पतियां सनातन है, सत्य अहिंसा ये ब्रह्मचर्य संयम सनातन है, सदाचार सनातन है। लेकिन ये तो सनातन मूल्य, इन सनातन मूल्यों पर जो आघात करते हैं उसके ऊपर फिर हमें प्रतिकार करना चाहिए। हिंदुत्व है। कौन आघात कर रहा है? किसकी टिप्पणी ने आपको चोटिल किया है, दुखी किया है? सनातनियों में भी तनातनी है, ये देख करके तो और बड़ा अजब गजब लग रहा है। जाति के नाम पर हिंदू में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासियों के नाम पर, अब तो संत और संघ के नाम पर। अच्छा देखो लोग कैसे कैसे टैगिंग कर रहे हैं। मुझे बड़ा आज अभी मैं आपके पास आ रहा था, मुझे बताया कि अंजना जी आपसे संवाद करने वाली है। मैंने कहा भैया एक बात तो जरूर कह देना कि सरकारी संत, संघी संत इसे लोग टैगिंग करते हैं। निष्पक्ष संत, उसके पक्ष वाले संत, इसके पक्ष वाले संत, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, त्रैतवादी संत। मैंने कहा भैया आप कौन से हैं? उस अखाड़े के। हम तो योग के अखाड़े के हैं, हम तो वेद के अखाड़े के हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम। मैं वेद धर्म को मूल मानता हूं और मैं मानता हूं कि भारत की सारी गुरु परंपराओं का आदर होना चाहिए। और ये साधु संतों में कम से कम आपस में विवाद होने से ना जनता में गलत संदेश जाता है। और संघ में और साधुओं में भी विवाद नहीं होना चाहिए। सनातनियों में जातियों के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो अन्याय अज्ञान से बचाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय से बचाए वो क्षत्रिय, जो अभाव से बचाए वो वैश्य, जो अपवित्रता से बचाए शुचिता लाए वो शूद्र। और ये 4 वर्णाश्रम धर्म अपने भीतर है, यही ब्राह्मण है, यही क्षत्रिय है, यही वैश्य है, यही शूद्र। लेकिन जिस मतभेद पर आप चर्चा कर रहे थे उसका एक प्रॉपर बेस है कि संघ प्रमुख ने ये कहा कि हर जगह शिव या मूर्तियां खोजने वाले लोग सब नेता बनना चाहते हैं, हिंदू नेता। इसलिए तब तो कई संत नाराज हुए कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। देखो भाई, तो आप उनके साथ है कि खिलाफ? देखो मैं तो हिंदुत्व के, सनातन के, भारत के साथ हूं। जहां तक बात यह है कि आपस में यदि कोई बड़े, मान लीजिए आज मैं भी कुछ बोल रहा हूं यहाँ, या हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी बोल रहे हैं, या पूज्य हमारे श्रद्धेय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कुछ बोल रहे हैं, पहले तो बड़ों को ना आपस में बात कर लेनी चाहिए। आप भी इतना बड़ा चैनल क्या आप एक बहुत ही शिखर और मुखर पत्रकार है, तो आपस में कोई बात होती है तो, या घर में कोई बात होती है तो आपस में बात कर लेते हैं ना। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि पूज्य सरसंघ चालक जी और हमारे श्रद्धेय पूज्य रामभद्राचार्य जी में जो एक विवाद सा खड़ा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरफ थे? किसकी बात आपको सही मैं तो इस विवाद को सुलझाने के पक्ष में, और ये सुलझ गया है। वो तो अलग बात है, लेकिन आप किसके पक्ष में थे? आप ये मानते हैं कि खुदाई होनी चाहिए? आप ये मानते हैं कि इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ मैं है ये मानता तो हूँ अंजना जी कि हमारे जो बड़े तीर्थ है ना, उस पर आक्रांताओं ने बहुत पाप किया।
तो हमारे जो बड़े तीर्थ हैं कम से कम, वो तो हमारे मुस्लिम भाइयों को श्रद्धा पूर्वक, भाईचारे पूर्वक और अपने एक पाप के प्रायश्चित के रूप में, आक्रांतों ने मंदिर तोड़े हैं, नहीं तो निर्विवादित सत्य है। सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ से लेकर के और जो है मथुरा से लेकर के अयोध्या से लेकर के सब तो हुआ है ना। तो कम से कम जो बड़े तीर्थ हैं हमारे, बड़े धाम हैं हमारे, वहां पर तो ये काम नहीं। बड़ा छोटा कैसे तय होगा? अब देखिए, इस पर मान्यता विष्णु है शंकर ना, जैन जो विश्वास कि है। लॉयर थे, उनका ये कहना था कि हम कैसे छोड़ दें। अगर ज्ञानवापी में जिसको वो शिवलिंग मानते हैं वहां पर वजू हो रहा था, तो आंखें कैसे बंद कर ले? वो कह रहे हैं कि हर जगह देखना तो पड़ेगा ही, इसलिए छोटा बड़ा ये डिसाइड करना संभल में भी हो रहा है, अजमेर शरीफ में भी हो रहा है, कैसे तय होगा? इसीलिए इसी बात को सरसंघ चालक जी का जो मैंने तात्पर्य समझा, जो उनकी मंशा है, वो ये है कि देखो जो बड़े तीर्थ हैं हमारे, वो तो अपने गौरव हैं। अब कोई मक्का मदीना मुसलमान कभी छोड़ देगा क्या? हम कभी काशी विश्वनाथ या मथुरा छोड़ देंगे क्या? ऐसा तो मीन्स वो हमारे भाई सबको पता है। कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब तो मथुरा में पैदा नहीं हुए हैं, और ज्ञान वापी इन नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ये मुस्लिमों का तीर्थ नहीं है। तो कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं, तर्क हैं, युक्ति हैं, प्रमाण है उसके पीछे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो कुछ और इतिहास भी तो एक सत्य है ना, और वर्तमान भी एक सत्य है। तो कुछ ऐतिहासिक चीजें वर्तमान में भी दिखती है। तो बड़े छोटे का निर्णय तो समाज करता है ना। तो हमारी आस्था के शिखर केंद्र कौन से हैं? तो जो हमारी आस्था के शिखर केंद्र हैं, उनके ऊपर तो मुसलमानों को जो है अधिकार नहीं जताना चाहिए। अब तो कुछ तो ऐसे भी सिर्फ है। वक्फ बोर्ड वाले आ गए हैं, यही तो मैं पूछने वाली थी कि शहाबुद्दीन रजवी जो मौलाना है, वो ये कह रहे हैं कि जहां पर कुंभ हो रहा है वहां पर 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। अब बताइए। मुझे ऐसा लगता है एक बार अंजना जी, ये जो इस तरह से सिर्फ बयान देते हैं ना, मुल्लाओं को मौलानाओं को इकट्ठा करके ना अनुलोम विलोम कराना चाहिए। उनकी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। ऐसी वाहियात जो बयान देते हैं ना, मन इतना पवित्र अनुष्ठान चल रहा है, उसमें भी जो मजहबी उन्माद पैदा करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उधर से भी कुछ बोल देते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ इस कुंभ में किसी भी प्रकार का मजहबी उन्माद या इस विरासत के पर्व पर सियासत या किसी भी प्रकार की ओछी बातें नहीं होनी चाहिए। ये तो कितना बड़ा एक, जैसे घर में खुशी का माहौल होता है, तो ये एक तरह से सनातनियों के आत्मा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आयोजन है। तो इसमें अब देखिए, बहुत सारे साधु संत हैं स्वामी जी जो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है तो हम एक सनातन बोर्ड भी बनाएंगे। तो फिर ये लग रहा है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या? मतलब लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या एक सनातन बोर्ड ऐसा बनना चाहिए जो मंदिरों के ट्रस्ट है पैसा उसको ले? वक्फ बोर्ड के नाम पर जो ये लोग ढींगा मस्ती करते हैं या तानाशाही करते हैं, वो तो बंद होनी चाहिए। संशोधन की बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। और वो हमारे प्रधानमंत्री जो बात करें वो तर्क संगत है। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। और भाई वक्फ बोर्ड हो सकता है तो फिर हिंदू बोर्ड, फिर गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। ये मैं और आप तो नहीं बना सकते, कोई साधु संत नहीं बना सकता। तो या तो उसमें संशोधन हो और भाई वो कहीं पर धींगा मस्ती ना करे, कहीं जोर जबरदस्ती ना करे, या फिर जो है फिर भाई ऐसे हिंदुओं को भी अधिकार दे दो, क्योंकि तो देश तो संविधान से चलता है। और संविधान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक या किसी के तुष्टिकरण के लिए तो होता नहीं है। वो तो कहते हैं सब नागरिक एक समान है। तो अब मैंने सही समझा अगर तो आप हाँ करिएगा, नहीं समझा तो सही करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए जो संशोधन हो रहा है वो जरूरी है। और सनातनियों का भी एक बोर्ड होना चाहिए जो सरकार बनाए, जो भी उसके लिए तरीका निकाला जाए। यही कह रहे हैं।